तो बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच शुरू कर दी गई। आर्थिक अपराध इकाई की टीम बिहार लोक सेवा आयोग पहुंची, जहां अधिकारियों से परीक्षा का फीडबैक लिया गया। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम कई जिलों में जांच के लिए रवाना हो गई। टीम सबसे पहले आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज आएगी, जहां जांच करेगी। आर्थिक अपराध इकाई के एसपी के नेतृत्व में की गई ये टीम फॉरेंसिक सीआईडी और एसटीएफ के अधिकारी भी इसमें शामिल है। बता दें कि रविवार को बीपीएससी की पीटी परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया, जिसके बाद आयोग की तरफ से परीक्षा रद्द कर दी गई और राज्य पुलिस मुख्यालय से इसकी जांच की कमान आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई। तो आपको हम बता दें कि एक तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है कि कैसे बीपीएससी को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। और इसमें यह लिखा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग को एडिट कर बिहार लीक सेवा आयोग बना दिया गया। और ये गाना लिखा गया है कि तेरा नाम धोखा रख दूं तो नाराज होगी क्या। एक गाना है और उसी पर कटाक्ष किया गया है। लोग किस तरीके से बीपीएससी पर कटाक्ष कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, यह तस्वीर उसको बयां कर रही है। और बिहार लोक सेवा आयोग को लीक सेवा आयोग बना दिया है और उस पर यह गाना लिखकर कटाक्ष किया कि अगर तेरा नाम धोखा रख दूं तो क्या तुम नाराज होगी। यानी बिल्कुल कटाक्ष वाले अंदाज में बीपीएससी की इस कार्यशैली पर लोगों ने सवाल खड़ा किया सोशल मीडिया पर। तो बीपीएससी पेपर लीक कांड पर सीएम नीतीश ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही इस पर कार्रवाई की गई और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सीएम ने कहा कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक कैसे और कहां से हुआ, इसकी पूरी जांच की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके जांच कर कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। तो वहीं कॉमन सिविल कोड पर भी सीएम ने अपनी राय आज रखी। तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं। उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है। कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया। और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके। क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है, लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक का मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीपीएससी को बिहार लीक का पेपर लीक आयोग बता दिया। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि बिहार में परीक्षा में धांधली और पेपर लीक आम बात बन गई है। इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव के बयानों से सरकार नहीं चल रही है, पेपर लीक मामले की जांच हो रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, दुखद है। शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है, और ये तो पेपर लीक हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। तो जानकारी भी नहीं थी। अब जानकारी क्या चीज़ की होती है, आप तो जान ही रहे हैं सारी बातें। कोई भी बात आती है तो मालूम कहाँ होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इतना गंभीर मसला है, यानी ये दर्शाता है कि सरकार जो है नहीं ठीक है। उसके लिए सरकार, उसके लिए आप जानते ही हैं कि हम सब आप जानते ही हैं कि इस संबंध में हमारी सरकार का स्पष्ट दृष्टि है और हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। इस तरह की बातें शिकायत आई है, प्रकाश में आई है, तो हमारी सरकार सख्त से। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीपीएससी पेपर लीक कांड पर कहा कि जो लोग भी इस मामले में शामिल होंगे उनको पाताल लोक से भी खोज कर निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष की ओर से किए जा रहे लगातार हमले का जवाब भी दिया। वर्षों के शासनकाल में
पीपीएससी की का जो प्रश्न पत्र है वह लीक होना वह निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और छात्रों की मेधा और परिश्रम उस पर जिसने भी पलीता लगाने का प्रयास किया है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई रिश्वत दिए पारदर्शिता के आधार पर समाज के विभिन्न तबके के छात्र छात्राएं आज प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो रहे हैं। यह घटना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण। तो ये पेपर लीक मामले को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और ट्वीट पर कहा कि सरकार पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्षियों के सवाल उठाए जाने पर हमला करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। और पेपर लीक होने के बाद छात्रों में गुस्सा है। छात्रों ने पटना यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन किया और पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। इस मामले में सबसे पहले दिलीप कुमार नाम के छात्र ने उठाया था और मीडिया को इसकी जानकारी दी थी। एग्ज़ाम अच्छा जाए, पता चले बाहर आने के बाद कि पेपर कैंसिल हो गया, कैसा लगेगा। इसलिए हम लोग सब सारे स्टूडेंट सब मिलकर सीबीआई जांच की मांग करते हैं और सीएम को इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, एक्शन ले लिए तो सालों का मेहनत वापस कर देंगे। जिस लड़का का कल पेपर अच्छा गया उसको वापस कर देंगे, उसको निकलवा देंगे बीपीएससी। हैं, कल को पेपर आएगा उसका क्वेश्चन नहीं लड़ा, जो पढ़ के गया नहीं लड़ा तो हैं उसका तो किस्मत खराब हो गया क्या भैया। सबसे बड़ी बात यह है आपका व्यवस्था कितना बद से बदतर है कि आपके राज्य में जो संवैधानिक एग्जाम का पेपर है वो लीक हो जा रहा है। अभी युवाओं को मतलब युवाओं का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। सरकार चाहती नहीं है कि गरीब तबके मजदूर किसान के बच्चे एक अधिकारी के पद पर आए। और इस वक्त संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। मरगूब, बीपीएससी परीक्षा कल हुई प्रारंभिक पीटी परीक्षा और लीक हो गई, जिसके बाद रद्द किया गया परीक्षा को और छात्रों में काफी गुस्सा है। वहीं अपने अपने तरीके से विरोध हो रहा है। सरकार ने कार्रवाई जरूर की है लेकिन किरकिरी सरकार के इस मसले पर हो गई। सोशल मीडिया पे भी मजाक उड़ रहा है। देखिए अमित, निश्चित तौर पर यह स्वाभाविक बात है। दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वो पहला तो यह है कि छात्रों का कहना है कि एक तो बिहार में समय पर परीक्षा होती नहीं है, परीक्षा लेट होती है, सालों साल बाद होती है। तो पता ये चलता है कि 6 घंटे में परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो चुका था। ये दुर्भाग्य है इस बिहार के लड़कों का, जो उनका कहना है दिल्ली में मुंबई में काम करके मजदूरी करके वो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, ट्यूशन करते हैं और जब परीक्षा देने आते हैं 1000-2000 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई से, तो पता चलता है कि 3 दिनों से खाना नहीं खाया लेकिन परीक्षा उनकी रद्द हो गई। क्यों भाई? तो क्वेश्चन लीक हो गया। सरकार के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मामले की जांच ही नहीं हो, कौन लोग शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो। उनका ये भी कहना है कि ऊपर से कार्रवाई हो, नीचे में ऐसा नहीं है कि 4 लोग को पकड़ लिया गया, 5 को पकड़ लिया गया, भेज दिया गया, वो नहीं, ऊपर से कार्रवाई हो। दूसरा आपका प्रश्न था राजनीतिक विरोध का, होना स्वाभाविक है। अब आप तेजस्वी यादव का ट्वीट देख लीजिए, बिहार पेपर लीक सेवा आयोग, बिहार बीपीएससी का नया नाम उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी से उन्होंने पूछा कि अब क्या बचा हुआ है सो बताइए। उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्थिक तौर पर घाटा हुआ है छात्रों को, इसको लेकर 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक अभ्यर्थियों को सरकार दे, जिससे उन्हें कुछ संतुष्टि हो। चौथा सवाल अब आप आइए कि सरकार ने इस पूरे मामले पर बहुत गंभीरता दिखाई है, जो सरकार का कहना है। नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार से पत्रकारों से बातचीत की, कहा बख्शे नहीं जाएंगे, हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, जो भी होगा कार्रवाई बहुत कठोर होगी। देखिए मित, इन पूरे मामले को बिल्कुल मरगूब, अगर कार्रवाई की बात करें तो लगातार सरकार ने इस पर कार्रवाई त्वरित की है और आगे जांच की बात कर रही है। लेकिन इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर किस तरीके से कटाक्ष हो रहा है। किसी ने लिखा है
कि बिहार लीक सेवा आयोग, और साथ में ये गाने के बोल के हिसाब से लिखा है कि तेरा नाम धोखा रख दूं तो क्या तुम नाराज होगी क्या। यानी इस तरीके से कटाक्ष हो रहे हैं बीपीएससी पर। ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है कि बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा एक तरीके से और ऐसे सवालों के घेरे में सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है। बिल्कुल अमित, इसको रोक कौन सकता है? सोशल मीडिया तो अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, रोक कौन सकता है? और कई तरीके से आप कमेंट आप देखेंगे, लोगों का ये कहना है कि अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। अब जब नौकरी के लिए जो अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, सालों साल बाद परीक्षा होती है। तो देखिए, पूरे अगर आप मामले को देखिएगा तो निश्चित तौर पर सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। बिहार लोकसभा आयोग की पूरी किरकिरी हुई है, पूरी तरह से बिहार लोकसभा आयोग कटघरे में खड़ा हुआ है। लेकिन अब चूंकि जो होना था वो तो हो गया, पेपर लीक हो गया, निकल गया, परीक्षाएं रद्द हो गई, जांच शुरू हो गई, अधिकारियों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। जो लोग वीर कुंवर सिंह में प्रतिनियुक्त थे या जो वहाँ के सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, उन सभी को तलब कर लिया गया है। कई अन्य लोगों से पूछताछ हो रही है, कई वैसे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन अमित, सवाल बहुत सीधा है कि आखिर यह कब तक? इस पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी व्यवस्था अभी से कीजिए। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे ऐसी चीजें ना हो और इसकी व्यवस्था जो है वो जिम्मेदारी तय हो और इस तरीके की चीजें दोबारा ना हो। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगू आलम आपका।